राम राम दोस्तों, मैं सरुण बिश्नोई आपका अपने YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन राजस्थान पुलिस की क्विज टेस्ट की बात कर रहे थे, जिसमें कल अपन राजस्थान पुलिस का क्विज टेस्ट फर्स्ट रखा था। प्रत्येक दिन 25 क्वेश्चन का क्विज टेस्ट होगा आपका, और कल से हो सकता है आपका टॉपिक वाइज क्विज टेस्ट, जो राजस्थान पुलिस के जितने टॉपिक्स है BSTC राजस्थान पुलिस पटवार, जिनका लगभग सिलेबस टॉपिक्स राजस्थान जीके का सेम ही कवर होता है, तो अपन टॉपिक वाइज भी क्विज टेस्ट स्टार्ट करेंगे। प्रत्येक टॉपिक के आपके 25 क्वेश्चन का प्रत्येक दिन आपका क्विज टेस्ट रहेगा, और जब तक वो टॉपिक पूरा कवर नहीं हो जाता तब तक उस टॉपिक से क्वेश्चंस आते रहेंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो राजस्थान पुलिस में मतलब उनसे बाहर आने का चांस रहे। हमारा और हमारी टीम का ये प्रयास रहेगा अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन हम आपके साथ शेयर करें। दोस्तों, कल के क्विज टेस्ट का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आई बटन पे आप क्लिक करिएगा, आपको लिंक मिल जाएगी। तो आज अपन बिना टाइम वेस्ट किए अपन बढ़ते हैं क्विज की तरफ। पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है दोस्तों, उस क्वेश्चन के बारे में बात करते हुए स्टार्ट करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन, बरसिंहसर नामक स्थान जहां पर कोयले पर आधारित परियोजना स्थापित है। बीकानेर, चित्तौड़गढ़, घोटारू और हजारी। अपन बात करते हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? बरसिंहसर, बीकानेर। बरसिंहसर परियोजना कहाँ है? बीकानेर जिले में। मान लो बात करें अपन ऑप्शन नंबर बी चित्तौड़ की। चित्तौड़ में प्रथम अणुचालित विद्युत क्रय क्या है? अणुचालित विद्युत क्रय कहाँ है? चित्तौड़ में। बात करें घोटारू की, सर्वप्रथम गैस भंडार, सर्वप्रथम गैस भंडार कहाँ मिला? घोटारू में। सर्वप्रथम गैस भंडार घोटारू में। एक क्वेश्चन और अलग निकल के आता है कि राजस्थान का पहला गिरल आधारित, राजस्थान का पहला गिरल लिग्नाइट आधारित जो थर्मल पावर प्लांट है वो कहाँ पर है दोस्तों? तो वो है बाड़मेर। वो कहाँ पर है? बाड़मेर में। तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन से संबंधित देखें तो अपन 4 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। इसी तरह सारे क्वेश्चन अपन एक्सप्लेन वाइज पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो दोस्तों, वीडियो पर टिके रहे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में, राजस्थान में मृदा का अपर्दन कितने प्रकार से होता है? राजस्थान में मृदा अपर्दन कितने प्रकार से होता है? 1, 2, 3 व 4। तो राजस्थान में मृदा अपर्दन 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 3। जैसे एक तो है परत अपर्दन, पहले अपर्दन की बात करें। दूसरे अपर्दन की बात करें अवनालिका अपर्दन, अवनालिका अपर्दन नदियों वगैरह से होता है। तीसरा बात करें चादरी अपर्दन, तीसरे अपर्दन की बात करें चादरी अपर्दन। बात करूं मैं परत अपर्दन की, परत अपर्दन मतलब वायु के द्वारा जो अपर्दन होता है हवा के तेज झोंकों से, जैसे रेतीले जो टीले होते हैं उनकी जो मृदा है उनका अपर्दन होता है उपजाऊ मिट्टी का। तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है दोस्तों? जैसलमेर में। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? जैसलमेर में। सबसे ज़्यादा होता है जैसलमेर ज़िले में। और सबसे कम कहाँ होता है दोस्तों? धौलपुर में। सबसे कम की बात करें तो कहाँ होता है? धौलपुर में। अब बात करें अवनालिका अपर्दन की, तो अवनालिका अपर्दन कहाँ होता है दोस्तों? सवाई माधोपुर में और करौली में। सवाई माधोपुर और करौली में। बात करूँ मैं ये चादरी अपर्दन की, तो ये चादरी अपर्दन है दोस्तों, ये कहाँ पर होता है? जो चादरी अपर्दन होता है दोस्तों, ये सर्वाधिक होता है सिरोही और राजसमंद जिले में। कहाँ पर होता है? सिरोही व राजसमंद। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पादरी अपर्दन के बारे में मैंने आपको बता दिया था। ये चादरी अपर्दन ये कहाँ होता है दोस्तों? सिरोही और राजसमंद। जो पर्वतीय इलाके होते हैं वहाँ पे ये चादरी अपर्दन होता है। तो मेनली आपको इतना कोई नहीं पूछेगा, आपको मेनली ये याद रखना है कि अपर्दन कितने प्रकार का होता है। बोला सर अपर्दन 3 प्रकार का होता है। अपर्दन 3 प्रकार का होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देश में राजस्थान किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? देश में राजस्थान किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? कपास, बाजरा, सरसों, होहोबा। तो सबसे बड़ा जो फसल उत्पादक राज्य है राजस्थान वो है बाजरा का। किसका है? बाजरा का। अगर मैं बाजरा को कहूँ तो बाजरा को क्या कह सकता हूँ? गरीब की रोटी। गरीब की रोटी किसे कहते हैं? बाजरा को। अगर मैं बाजरा की एक क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आता है, हरी बाली रोग होता है बाजरा से, बाजरा की फसल में कौन सा रोग होता है? हरी बाली। हरी बाली रोग कौन सी फसल में होता है? बाजरा की फसल में होता है। अगर मैं बात करूं कपास की, तो कपास की बात करूं तो सर्वाधिक अमेरिकन कपास होता है।
सर्वाधिक अमेरिकन कपास कहाँ होता है? गंगानगर। सर्वाधिक अमेरिकन कपास होता है गंगानगर में। अगर मैं सरसों की बात करूं तो सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ? सेवर, भरतपुर में। ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं। अगर मैं बात करूं होहोबा और जोजोबा होता है, ये क्या है? ये एक तिलहन का पौधा है जो होहोबा जोजोबा, इसको रतनजोत भी कहा जाता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता देवी मृग वन कहाँ पर स्थित है? खेजड़ली, जैसलमेर, भरतपुर व रणथंभौर। तो अमृता देवी मृग वन है जो है खेजड़ली, और खेजड़ली कहाँ है दोस्तों? जोधपुर में। खेजड़ली कहाँ है? जोधपुर। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली जोधपुर में। ये 10वीं के दिन लगता है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली जोधपुर। यहाँ पर 363 लोगों ने पेड़ पौधों के लिए अपना बलिदान दे दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के किस संभाग के क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? भरतपुर, उदयपुर, जोधपुर और जयपुर। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है जोधपुर संभाग। अगर मैं इनकी और क्वेश्चंस की बात करूं, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं ये छोटे बड़े से, तो एक तो क्वेश्चन आता है सर्वाधिक नदियों वाला संभाग। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है दोस्तों? कोटा, सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग। बात करूं मैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग, सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है? सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला संभाग है दोस्तों, ये है उदयपुर। सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है? उदयपुर। बात करूं मैं सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला संभाग, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? जयपुर, जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। बात करूं मैं भरतपुर की, सबसे छोटा संभाग भी भरतपुर है। और बात करूं मैं सर्वाधिक न्यूनतम लिंगानुपात की, तो न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है? भरतपुर में। न्यूनतम लिंगानुपात भरतपुर में, सर्वाधिक लिंगानुपात उदयपुर में, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग जोधपुर, जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर, और सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववादी यंत्र है? ऐसा वाद्य यंत्र, तत्ववादी यंत्र नहीं है। ऐसा वाद्य यंत्र जो तार के द्वारा नहीं बजाया जा सकता। तत्ववादी यंत्र वैसा वाद्य यंत्र जो तार के द्वारा बजाया जा सकता है। तो ऑप्शन है आपके सामने रावण हंता, हत्ता, जंतर, अलगोजा व कामयाचा। तो आपका आंसर होगा दोस्तों अलगोजा। अलगोजा है जो तत्ववादी यंत्र नहीं है। बात करूं मैं रावण हत्ते की, तो रावण हत्ता एक आदि कटी नारियल की, ऐसी आदि कटी नारियल के हिसाब से ऐसा बना हुआ होता है, जिसमें कितने तार होते हैं? 9 तार होते हैं। इसमें 9 तार होते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रूठी रानी का क्या नाम था? ये रूठी रानी थी कौन? ये रूठी रानी थी दोस्तों मालदेव की रानी। किसकी रानी? मालदेव की। बात करूं मैं ये किसकी पुत्री थी, तो जैसलमेर शासक लूणकरण सर की ये पुत्री थी। किसकी? जैसलमेर शासक लूणकरण सर की ये पुत्री थी, जो अपने पति मालदेव से सुहागरात के दिन ही रूठ कर, ये उमादे इसका नाम था उमादे, और ये रूठ कर कहाँ चली गई? अजमेर। और अजमेर जाकर ये तारागढ़ में रहने लगी। कौन सी जगह? तारागढ़ में। अजमेर में ये तारागढ़ में रहने लगी और वहीं पर इसने अपना निर्वासित जीवन बिताया। तो इसका रूठी रानी का जो महल है तारागढ़ दुर्ग में स्थित है। सॉरी, रूठी रानी की छतरी। रूठी रानी की छतरी कहाँ है? तारागढ़ किले में। तारागढ़ किला कहाँ है? अजमेर जिले में। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों, उड़न गिलहरियां कहाँ पर पाई जाती है? उड़न गिलहरियां कहाँ पर पाई जाती हैं? तो उड़न गिलहरी पाई जाती है दोस्तों सीता माता अभयारण्य में। कहाँ पर पाई जाती है? सीता माता अभयारण्य। बात करें दोस्तों ये सीता माता अभयारण्य है कहाँ पर, तो ये है दोस्तों प्रतापगढ़। कहाँ है? प्रतापगढ़ में। बात करूँ मैं और भी ऐसे क्वेश्चंस जो जैसे भी कोई भी माता का हो, चाहे भंवर माता हो, सीता माता हो, तो माता वाला ज़्यादातर आंसर आपका कहाँ आएगा? प्रतापगढ़ में ही आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
बैरकपुर छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? तात्या टोपे, मंगल पांडे, कुंवर सिंह या कोई नहीं। बैरकपुर छावनी जो 1857 की प्रमुख छावनी रही है और यहाँ का प्रमुख क्रांतिकारी था दोस्तों मंगल पांडे। कौन था? मंगल पांडे। विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? 9 मई 1857 को। विद्रोह कब हुआ? 9 मई 1857 को। अगर मैं राजस्थान के संदर्भ में बात करूं तो राजस्थान का प्रथम शहीद वो था अमरचंद बांठिया। कौन था दोस्तों? अमरचंद बांठिया, जिसको राजस्थान का क्या कहा जाता है? मंगल पांडे कहा जाता है, जिसको राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35। राजस्थान में सर्वप्रथम बैंक की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन आपके सामने है। तो सर्वप्रथम बैंक की स्थापना हुई ऑप्शन 1 डींग भरतपुर में। कहाँ हुई दोस्तों? डींग भरतपुर में। डींग जहाँ जल महल, जिसे डींग जल महलों की रानी, जिसे किसने बनाया जल महल? सूरजमल ने। यहाँ का शासक कौन था? सूरजमल। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। त्रिकाल में क्या होता है? देखो राजस्थान में अनेक काल पड़े थे। मैं बात करूं यूँ तो 1783 ईस्वी में राजस्थान में 40सा काल पड़ा था, क्योंकि उस टाइम 1840 संवत चल रही थी, तो इससे 40सा काल कहा जाता है। अगर मैं बात करूं त्रिकाल की तो ये त्रिकाल पड़ा था दोस्तों 1868 में। 1868 में। अगर मैं बात करूं 56 काल, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि 56 काल कब पड़ा? तो 1899 1900 में। 1899 1900 में कौन सा काल पड़ा था? 56 काल। त्रिकाल में क्या होता है दोस्तों? अन्न जल व चारे की कमी होती है। त्रिकाल में क्या होता है? अन्न जल व चारे की कमी होती है। तो दोस्तों ये याद रखना कि 56 काल कब पड़ा? 1899 1900। अगर संवत की बात करूं तो 1956। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? राज्य के जिले जहां भूमिगत जल स्तर नहीं गिरा वे कौन से जिले हैं? राज्य के वे जिले जहां भूमिगत जल स्तर नहीं गिरा: नागौर व चूरू, नागौर व जयपुर, गंगानगर व झालावाड़, गंगानगर व अलवर। तो आपका ऑप्शन सी आंसर होगा गंगानगर व झालावाड़, जहां भूमिगत जल स्तर नहीं गिरा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधान अपना त्याग पत्र किसको देता है? जिला कलेक्टर, जिला प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी। तो प्रधान अपना त्याग पत्र है जो देता है जिला प्रमुख को, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? तो वयस्क मताधिकार की आयु जो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? 61वें संविधान संशोधन में। उस टाइम अगर मैं बात करूं पीएम की, उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था? तो उस टाइम प्रधानमंत्री था दोस्तों राजीव गांधी। कौन था? राजीव गांधी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय है? देखो 3 सूचियां होती है, संघ सूची, राज्य सूची और एक सूची होती है समवर्ती सूची। कौन सी? समवर्ती सूची। तो वर्तमान में पहले संघ सूची में 100 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 99 विषय हैं। अगर मैं राज्य सूची की बात करूं तो राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय है। राज्य सूची में वर्तमान में 61 है, और समवर्ती सूची में बात करूं तो वर्तमान में 52 विषय है। तीनों विषयों से संबंधित आपको याद रखना बहुत जरूरी है। कोई सी विषय की सूची या कितने विषय है वो आपसे पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रामीण क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो ग्रामीण क्षेत्र की इन 4 ऑप्शन में आप देख सकते हो। तो ग्रामीण क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई है दोस्तों ग्राम सभा। ग्रामीण क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ग्राम सभा। अगर मैं बात करूं पंचायती राज क्षेत्र की, पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई, पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों वार्ड सभा, और ग्रामीण क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई होती है ग्राम सभा। ये भी क्वेश्चन आप याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक फ्यूज तार में मुख्यतः
होता है, एक फ्यूज तार होता है, उसमें मुख्यतः क्या होता है? देखो पहली बात तो मैं आपको बता दूं फ्यूज तार किस क्रम में लगाया जाता है। तो फ्यूज तार दोस्तों श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। किस क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में। अगर बात करूं फ्यूज तार की, तो फ्यूज तार में अल्प गलनांक व उच्च प्रतिरोध होता है। क्या होता है? अल्प गलनांक व उच्च प्रतिरोध होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कुछ क्वेश्चन आपके साइंस के हैं जो अति महत्वपूर्ण है, जो राजस्थान पुलिस में आते हैं। पिछली बार का जो 2018 का पेपर हुआ उसमें काफ़ी लोग जो साइंस की वजह से रह गए थे बी पार्ट में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कहता है? वह कौन सी ग्रंथि है जिसके कारण शरीर का तापमान नियत बना रहता है? मतलब जिसके कारण तापमानों का वो नियंत्रण करती है। तो वह ग्रंथि है दोस्तों हाइपोथैलेमस। कौन सी ग्रंथि है? हाइपोथैलेमस। अगर मैं थायराइड ग्रंथि की बात करूं तो अगर थायराइड एक रोग भी होता है, ये गलगंट रोग है जो थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। गलगंट या घेंगा रोग, घेंगा या गलगंट रोग। पीयूष ग्रंथि की बात करो, इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दाएं आलिंद व दाएं नीले के बीच पाए जाने वाला कपाट कौन सा है? तो दोस्तों दाएं आलिंद व बाएं आलिंद के बीच में त्रिवलनी कपाट पाया जाता है। ऑप्शन 1 आपका आंसर होगा। इससे संबंधित बार बार एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, जो है पेस मेकर। पूछते हैं कि पेस मेकर क्या है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आता है कि पेस मेकर क्या है। हृदय धड़कन पर नियंत्रित करना किसका कार्य होता है? पेस मेकर का। हृदय धड़कन पर नियंत्रण करना। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत धारा क्या है? सदिश राशि, अदिश राशि या ए व बी दोनों? यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ए व बी दोनों या फिर कोई नहीं। विद्युत धारा एक कौन सी राशि है? तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। अगर मैं बात करूं विद्युत धारा की मात्रक की, विद्युत धारा का मात्रक होता है दोस्तों एम्पियर। जितने भी मात्रक हैं आपको सारे याद करने हैं। कोई भी मात्रक हो, विद्युत धारा का हो, चाहे ओम प्रतिरोध किसका मात्रक है, जूल किसका मात्रक है, कार्य का मात्रक क्या है, जितने भी मात्रक है वो आपको याद करने। एक क्वेश्चन मात्रक का जरूर आता है एग्जाम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों निम्न में से कार्बन के अपर रूप नहीं है? हीरा, कोयला, ग्रेफाइट व फुलरीन। तो कोयला है जो कार्बन का अपर रूप नहीं है। हीरा, ग्रेफाइट व फुलरीन किसके अपर रूप है? कार्बन के अपर रूप है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डेंगू होने पर कौन सी कोशिका में कमी आ जाती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बिम्बाणु। बिम्बाणु को अगर अपन कहें तो प्लेटनेट्स भी कहते हैं। प्लेटनेट्स किसको कहते हैं? बिम्बाणु का ही नाम है इंग्लिश में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डेंगू होने पर कोशिका, बिम्बाणु होने पर बिम्बाणु में कमी आ जाती है। कौन सी कोशिका? बिम्बाणु या प्लेटनेट्स में कमी आ जाती है। और प्लेटनेट्स का जीवन काल होता है 4 से 5 दिन का। अगर मैं बात करूं आरबीसी की, तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी एक धातु है? निम्न में से कौन सी एक धातु है? नाइट्रोजन, सोडियम, फास्फोरस और ऑक्सीजन। तो आपका आंसर होगा सोडियम। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य की आर नाल में पाया जाने वाला अवशेषी अंग कौन सा है? मनुष्य की आर नाल में पाया जाने वाला अवशेषी अंग कौन सा है? आपका ऑप्शन है छोटी आंत, ग्रहिणी, वर्मीफर्म, अपेंडिक्स व अमाशय। अवशेषी अंग कौन सा है? अपेंडिक्स। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। अगर मैं छोटी आंत की बात करूं तो भोजन को पचाने का कार्य कौन सी आंत की करती है? छोटी आंत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से लैंगिक सत्संग बीमारी कौन सी है? लैंगिक सत्संग बीमारी का मतलब मैं कहूँ तो एसटीडी, इसको शॉर्ट में एसटीडी कहते हैं। इसका मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। कौन सी? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो लैंगिक जनन के द्वारा, मतलब कि
जो सेक्स के द्वारा मतलब लैंगिक जो बीमारियां होती है वो कौन सी है? तो मैं कहता हूं जो एड्स होता है, गोनेरिया होता है, श्वेत प्रदर होता है, ये तीनों बीमारियां हैं जो लैंगिक संसर्ग से संबंधित बीमारियां हैं। आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा आंसर। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वाकई क्विज टेस्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।